अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ रुखसाना मसूद, रेमेडीज़ विद रुखसाना में आज बहुत ही ज़बरदस्त सी एक रेमेडी आपको बताने जा रही हूँ जो स्किन को ग्लो करने के लिए, ब्राइट करने के लिए बहुत ही अमेजिंग है। तो आज की रेमेडी आपने ज़रूर देखनी है। इंशाल्लाह जैसे ही आप यूज़ करोगे इंशाल्लाह आपको इसके बहुत ही अच्छे जो हैं वो बेनिफिट मिलेंगे। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको दिखा रही हूँ यह है मसूर की दाल। तकरीबन 2 टेबलस्पून आपने मसूर की दाल भिगो के रख देनी है। जिस वक्त आपने यूज़ करनी है उससे आपने तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले जो है आपने इसे भिगो के रख देनी है। अब आप देख सकते हो कि ये थोड़ी सी मोटी हो चुकी है, ठीक है, तो इस तरीके की होनी चाहिए। तो अब हमने इसे क्या करना है, इसको हमने ब्लेंड कर लेना है ताकि ये एक पेस्ट फॉर्म में आ जाए। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक आपने ब्लेंडर जार ले लेना है। इसमें जो है हमने ये मसूर की दाल और जो पानी जो है आपने बिल्कुल भी इसका गिराना नहीं है, ज़ाया नहीं करना। इसी में ही डाल के आपने जो है ना इसका पेस्ट जो है वो रेडी कर लेना है। जी फ्रेंड्स, अब हमने इसे ब्लेंड कर लेना है। अब आप देख सकते हो अच्छा सा जो है वो पेस्ट रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। जी फ्रेंड्स, अब आपने इसे निकाल लेना है, ठीक है, एक बॉल में। जी फ्रेंड्स, ये हमने पेस्ट जो है ये रेडी कर ली है। अब हमने दूसरा स्टेप जो है इसका हमने रेडी कर लेना है, यानी कि हमने एक पोटैटो ले लेना है। अब आपने इसे पील ऑफ कर लेना है। पोटैटो जो है आपकी स्किन की वाइटनिंग के लिए, स्किन की ब्लीचिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अब मैं इसे जो है वो पील ऑफ कर लूँगी। जी फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो मैंने पील ऑफ जो है वो कर लिया है। अब आपने इसे कद्दूकश जो है वो कर लेना है। मैं कद्दूकश कर लूँगी। तकरीबन आपने अगर लार्ज पोटैटो है तो आपने जो है हाफ जो है वो कद्दूकश करना है। अगर स्मॉल है तो आपने फुल ही कद्दूकश कर लेना है। जैसे कि मैंने अभी कर लिया है, हाफ पोटैटो जो है वो कद्दूकश कर लिया है। इसमें से मैंने 3 टेबलस्पून जो है ना वो इसका रस निकालना है। तो अब हमने जो है इस तरीके से कद्दूकश करके इसमें से जितना भी इसका रस है वो हमने निकाल लेना है। तकरीबन 3 टेबलस्पून जितना जो है ना वो आपने इसमें से जूस इसका निकाल लेना है। जी फ्रेंड्स, ये 1 टेबलस्पून हमने निकाल लिया है। अब हमने 2 टेबलस्पून इसमें से जूस जो है इसका और निकाल लेना है। और ये रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त है और आपने इसे वीक में 2 बार यूज़ करना है। और अच्छे तरीके के साथ हाफ पोटैटो में जितना जूस निकलता है आप निकाल लें, ठीक है। तकरीबन 3 टेबलस्पून जितना जो है वो जूस निकल आएगा। जी फ्रेंड्स, अब मैंने जूस जो है यानी कि निकाल लिया है रस मैंने पोटैटो का। अब आपने इसमें क्या इस्तेमाल करना है तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। यानी कि जो हमने मसूर की दाल का पेस्ट बना के रखा हुआ था वो हम ले लेंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून मसूर की दाल का पेस्ट हमने इसमें ऐड कर देना है। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है हनी हमने हाफ टी स्पून हनी लेना है। अगर जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जिससे जो है हनी से एलर्जी होती है, तो बेशक वो इसका यूज़ मत कीजिएगा। इसकी जगह आप लेमन भी ले सकते हो, चंद ड्रॉप्स आप लेमन ले लें, ठीक है जी। उसके बाद हमने इसमें ऐड करनी है योगर्ट। 1 टेबलस्पून आपने योगर्ट ले लेना है और ये ठंडी होनी चाहिए, फ्रिज में रखी होनी चाहिए, तो वही आपने यूज़ करनी है। इसके बाद हमने 1 पिंच जो है वो टर्मिक लेनी है, ठीक है जी। अब आपने इसे अच्छे तरीके के साथ जो है मिक्स कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा अमेजिंग सा ये जो है वो मास्क है। ये आपकी स्किन को ब्राइट बनाएगा और उपटन की तरह जो है ना आपकी फेस को जो है ये रिजल्ट देगा इंशाल्लाह। तो अब आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बता रही होती हूँ कि अपने फेस को पहले अच्छे से वॉश करें, उसके बाद जो है इसे आपने अप्लाई कर लेना है। और इसे जो है आप हैंड, फीट पे भी यूज़ कर सकते हो, फुल बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल भी इसके कोई नुकसान नहीं है और इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, इसे अप्लाई कर लेना है। अब आपने इसका ड्राई होने तक इंतज़ार करना है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो मैं फिर आपको दिखाऊँगी किस टाइप का होगा। जी फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हो जिनकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है तो वो इसमें आलमंड ऑयल हाफ टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब आपने इसे रगड़ रगड़ के जो है वो उतार लेना है। जिनकी स्किन सेंसिटिव है या उनको यानी कि रगड़ने से एलर्जी होती है
तो फिर वो बिल्कुल भी रगड़े नहीं। और जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद आपने इसे वॉश कर लेना है, ठीक है जी। नहीं तो आपने इसे जो है उपटन की तरह इसे मल के उतार लेना है, ठीक है जी। तो मल के उतार लें, उसके बाद आपने इसे वॉश कर लेना है। जी फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही अमेजिंग से इसके रिज़ल्ट आए हैं। स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेमेडी है। इंशाल्लाह जैसे ही आप यूज़ करोगे तो इसके आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो फ्रेंड्स, आपने वीक में इसे 2 बार यूज़ करना है और आपने जब भी यूज़ करना है इसका न्यू बना के फिर ही यूज़ करना है पेस्ट, ठीक है। और पहले से रखा हुआ बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। जितना आपने बनाना है उतना ही सब आपने जो है वो यूज़ कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स, अगर आज की रेमेडी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। अपनी बहन को दुआओं में याद रखना। माई सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, माई किचन माई रूल को। अब अपनी बहन को इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।